क्लास 12th के बच्चों के लिए एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाता है, शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। आज हम लोग इसको देखते हैं। पहले तो यह समझ लें कि शब्द युग्म क्या है। हर वर्ष इससे 1-2 नंबर के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, अर्थ ऐसे शब्द जो युग्म में हो, जोड़े में हो। वास्तव में जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द युग्म कहलाता है। अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर देंगे जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द युग्म कहलाता है। शब्द युग्म के शब्दों को उनके बीच में योजक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शब्द युग्म के शब्द होंगे उनके मध्य में योजक चिन्ह अवश्य ही लगा होगा। अब देखते हैं शब्द युग्म के प्रकार। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? शब्द युग्म के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। अर्थात पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था क्लास 12th की कि शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका उत्तर होगा शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से इन छवों के बारे में पढ़ लेते हैं और इसको जान लेते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म। इसको समझिए, जब किसी शब्द का 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। हम आप लोग देखते हैं बोलचाल की भाषा में कि कुछ शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े, जल्दी जल्दी, चलते चलते, आगे आगे। ये सभी अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि बड़े बड़े शब्द युग्म का कौन सा प्रकार है, तो बताना पड़ेगा पुनरुक्त शब्द युग्म है, जिसमें एक ही शब्द दोबारा पुनः से जोड़े के रूप में आता है, वह पुनरुक्त शब्द युग्म है। दूसरा है सजातीय या वर्गीय शब्द युग्म। सजातीय या वर्गीय शब्द युग्म, इसमें सजातीय होते हैं, एक ही स्वर इंद्री से बोले जाने वाले। जब किसी शब्द के युग्म में समान वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों के ऐसे युग्म को सजातीय शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए पूजा पाठ, गीत संगीत, पशु पक्षी, नहाना धोना, ये सब क्या कहलाएंगे? सजातीय शब्द युग्म। अब है तीसरा नंबर। तीसरा है समानार्थक शब्द युग्म। जब किसी शब्द के युग्म में समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों के ऐसे युग्म को समानार्थक शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए सुख चैन, काम काज, सुबह सवेरे, बाल बच्चे, ये क्या है? देखिए यहाँ पे सुख और चैन दोनों ही समानार्थी हैं। जहाँ समानार्थक शब्दों का शब्द युग्म बनता है वहाँ समानार्थक शब्द युग्म होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा विपरीतार्थक शब्द युग्म। देखिए यहाँ पर विपरीत शब्दों का शब्द युग्म बनेगा। जब किसी शब्द युग्म में विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों के ऐसे युग्म विपरीतार्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जीवन मरण, आकाश पाताल, नवीन प्राचीन, सुबह शाम, हानि लाभ, ऊंच नीच आदि अनेक ऐसे शब्द हो सकते हैं। पांचवा है सार्थक युग्म। जब किसी शब्द युग्म में एक सार्थक तथा दूसरा शब्द निरर्थक तो ऐसे युग्म को सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण आर पार, सज धज, बची खुची होना चाहिए यहाँ पे, चेहरा मोहरा, चाय वाय। अब है छठवां नंबर। छठवां है निरर्थक शब्द युग्म। हमारी बोलचाल की भाषा में ऐसे भी शब्द युग्म होते हैं जो पूर्णतः निरर्थक होते हैं। जब किसी शब्द युग्म में प्रयुक्त होने वाले दोनों शब्द निरर्थक हों, अर्थात उनका कोई अर्थ ना हो, तो शब्दों के ऐसे युग्म को निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए चटर पटर, हट्टा कट्टा, चट्टे बट्टे, ये दोनों ही निरर्थक हैं, लेकिन भाषा में, बोलचाल में उसको सशक्त बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा शब्द युग्म। शब्द युग्म ये चैप्टर हर वर्ष की परीक्षा में आता है, इसलिए आप सभी लोग इसका अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। शब्द युग्म बहुत ही महत्वपूर्ण है।